प्रशासन को और जिला प्रशासन को आपने एक ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव जारी किया है, क्या है उस प्रस्ताव? देखिए, प्रदेश और राष्ट्र में डबल इंजन की जो सरकार है वो पागल हो चुकी है और उसका एक जीता जागता साक्ष्य हमने स्थानीय प्रशासन से बात करते वक्त मंच पे देखा। स्थानीय प्रशासक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजस्व जो मेघनगर के एसडीएम है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा ग्राम सभा के सामने कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि ये नीलामी कैसे हुई। और उनके मंच से उतरने के तुरंत बाद में जिला खनिज अधिकारी आए और जब जिला खनिज अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, एसडीएम साहब को मालूम है। तो अब सरकार ये स्पष्ट बतावे कि क्या ये डबल इंजन पागल हो चुका है, जो विधि संविधान और लिखित विधान के विरुद्ध जाकर के आदिवासी समाज की भूमि को कब्जा क्यों करना चाहता है भूमाफिया की तरह। तो जो पूरा पट हमें जो पढ़ने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, हमारे सामने जो घटनाक्रम हो रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार को ये यकीन है कि वो आने वाले 5 साल के बाद रिपीट नहीं होंगे। इसीलिए वो खनिज माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं और हमारी जो भूमि है, भूमि के नीचे जो छुपा हुआ मिनरल्स है, उसको नियमों के विरुद्ध जा करके और हड़पने की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन जब तक आदिवासी समाज में पढ़ा लिखा युवा है, जो संविधान को जानता है, समझता है, प्रशासनिक काम के जो तौर तरीके हैं उनको समझता है, तब तक बीजेपी की सरकार या मोहन यादव जी का जो दुष्चक्र है, इसे हम अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे, इसको रोकेंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पूरे आदिवासी समाज को, जो प्रदेश और राष्ट्र में रहता है, वो ये मान ले कि आपके भूमि के ऊपर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो खनिज माफिया है, उनकी कुदृष्टि पड़ चुकी है। आप जाग जाए, आप जागृत हो जाए और वो आदिवासी समाज का हिस्सा जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो ये जान ले, वो ये समझ लें कि आप जिस पार्टी और जिस संगठन का काम कर रहे हैं, ये आपके हितैषी नहीं है। ये आपके मिनरल्स, आपकी माइंस, आपकी जमीन के ऊपर बुरी नजर डाल चुके हैं। आपने जो प्रशासन को जो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जारी किया है, जो आदेश दिया है, वो क्या था? देखिए, भारत का संविधान और भू राजस्व संहिता की कई ऐसी धाराएं हैं जो स्थानीय आदिवासी समाज को अपने जल, जंगल, जमीन, चाहे वो जमीन शासन के नामे भी दर्ज हो, उसका भी मालिकाना हक देता है ग्राम सभा को। तो हमने ये स्पष्ट किया है ग्राम सभा से पूछने के बाद में कि उनके द्वारा किसी भी तरह की अनापत्ति नहीं दी गई है। तो आज हमने वही सारी चीजें लिखित में लिपिबद्ध करके और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासन को भेजा है।